अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज का टॉपिक ना बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आपके घर में बुजुर्ग हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो उनके हवाले से वो क्या है कि नाज़रीन, हमने अक्सर देखा होगा कि कोई अगर हम गिर जाते हैं या हमारा कोई पट्ठा चढ़ जाता है, यानी कि मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, तो कहते हैं कि यार, कोई कहता है गर्म टकोर कर लो, कोई कहता है कि ठंडी टकोर कर लो। तो ये गर्म और ठंडी टकोर है क्या और किस वक्त हमने कौन सी करनी। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें बर्फ वाली टकोर यानी कि ठंडी टकोर कब करनी है। मिसाल के तौर पे क्या होता है कि आप बाइक से गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, या आप सीढ़ियां चढ़ रहे थे या उतर रहे थे, आपका पाँव फोल्ड हो जाता है, या फीमेल्स हैं हील वाली जूती पहने हुई थी और आपका पाँव फोल्ड हो जाता है, तो उस वक्त हमें क्या करना है, उस वक्त हमें कौन से करना है, हमें बर्फ वाली टकोर करनी चाहिए। जब भी आपको किस तरह का प्रॉब्लम बनता है तो पहले 72 घंटों तक अगर आपने कोई टकोर करनी है तो वो हमें बर्फ वाली करनी है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, हमें उस जगह पे इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, वो जगह सूजना शुरू हो जाती है, वो जगह सुर्ख होना शुरू हो जाती है, वहां दर्द हो रही है। तो जब भी कभी आपका इस तरह होता है और वो जगह आपकी सुर्ख हो रही है या सूज रही है, या जैसे आप बाइक से गिरते हैं तो आप देखते हैं कि आपके कहीं जोड़ पे या कोई जिस टाइम या घुटने पे या टखने पे चोट लगती है तो वो जगह सुर्ख होना शुरू हो जाती है, जगह सूजना शुरू हो जाती है। तो हमने उस टाइम वहां क्या करना है, हमने वहां बर्फ वाली टकोर करनी है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कम से कम बर्फ वाली टकोर का क्लियर हो गया। अब आ जाता है कि हमें गर्म टकोर कब करनी है। जब आपको किसी भी इस तरह की जगह पे आप देखते हैं जहां आपको सोजिश है, 72 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी भी दर्द कंटिन्यू है, तो उसके बाद नाज़रीन हमें वहां क्या करना है, हमें वहां गर्म टकोर करनी पड़ेगी। पहली बात होगी कि अगर आपका क्रॉनिक प्रॉब्लम यानी कि 72 घंटे से ज्यादा हो चुका है। दूसरा कब, मिसाल के तौर पे आप सुबह उठते हैं, आप कहते हैं यार कि ना गर्दन के जो ये मसल्स है ना, ये बिल्कुल स्टिफ हो गए हैं, मैं दाएं बाएं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। या आप अचानक डर जाते हैं, आप डरते हैं तो क्या होता है कि आप कहते हैं कि यार मेरे गर्दन के या मसल्स जो हैं वो चढ़ गए हैं, जो हम पंजाबी में कहते हैं कि यार पट्ठा चढ़ गया। तो उस वक्त हमने क्या करना है, उसके लिए हमने गर्म टकोर करनी है, खास तौर पे जब आपके मसल्स का मसला होगा। ठीक है, जब आपके पट्ठों का मसला होगा, वो स्टिफ हो गए हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने देखा है वो सुबह उठते हैं यार, वो कहते हैं मेरे तो पूरे जिस्म में अकड़ाव है। तो उसके लिए भी क्या होगा कि उसके लिए हमें कौन सी टकोर करनी है, उसके लिए हमें गर्म टकोर करनी है। नाज़रीन, क्लियर हुआ कि बर्फ वाली टकोर कब है और गर्म टकोर कब है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने गर्म टकोर बनाने के लिए करना क्या है। अगर आप घर में हैं तो मैं आपको बताता हूं, दो तरह की गर्म टकोर हो सकती है, एक खुश्क और दूसरी क्या होता है जिसके अंदर पानी होता है और गीला होता है। मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि जो गीली वाली टकोर है वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो भी बताता हूँ किस लिए। अच्छा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गर्म लें, पानी लें, उसके अंदर टॉवल या कोई कपड़ा डिप करें, उसे निचोड़ लें और फिर आप क्या करें कि उससे रख के आप आराम आराम से टकोर करना शुरू कर दें। ये सबसे ईजीएस्ट है। जो है ना कि आप मिसाल के तौर पे कोई वैसे कपड़े को गर्म कर लेते हैं, वो लगाते हैं, तो वो इसकी एफिशिएंसी और एफिकेसी जो है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है। इसी तरह अगर आपने बर्फ वाली टकोर का है तो उसमें क्या करते हैं, आप कपड़े में बर्फ रख के भी कर सकते हैं एक, या दूसरा ये है कि आप बर्फ और पानी मिक्स कर लें, बिल्कुल यख पानी, उसमें आप टॉवल को डिप करें और बाहर निकालें और फिर उसे आप क्या करें, निचोड़ लें और फिर आप उससे टकोर करें। तो वो क्या होगा कि वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि जो गीली चीज है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि इससे हल्की सी जो स्टीम सी जनरेट होती है वो हमारे लिए ज्यादा पॉजिटिव है। तो उससे क्या होगा कि अब ये जो बर्फ वाली टकोर हम करते हैं क्या होता है, अब वहां क्या हो जाएगा कि ब्लड की सप्लाई जो होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी, और अगर आपको सोजिश है या कुछ है वो उतरना शुरू हो जाएगी। और जो क्रॉनिक पेन है, जो आपको लग रहा है 3 दिन से ज्यादा हो गया अभी तक नहीं उतरी, तो उससे क्या होता है, गर्म टकोर करेंगे तो वहाँ ब्लड की सप्लाई, खून की रवानी तेज होना शुरू हो जाएगी और फिर क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि बर्फ वाली टकोर कब करनी है और हमें गर्म टकोर कब करनी है। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।